आतंक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया था और उसके बाद अब ये बयान, जहां भारत के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान में बौखलाहट है और अलग तरह की बयानबाजी, अजीब सी बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है, पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मंत्री ने इसे वाटर वॉरफेयर करार दिया है। अवैस लेखारी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारत ने सिंधु नदी जल संधि पर रोक लगाई है। पहलगाम हमले के बाद भारत का यह फैसला है और पाकिस्तान की तरफ से अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने जो कड़ा प्रहार किया है। और आपको यह बता दें कि कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को बार बार इसको लेकर चेताया गया था। 5 बार पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी और अब जाकर भारत ने यह निर्णय लिया है और सिंधु जल संधि को अपनी तरफ से सस्पेंड किया, इसे निलंबित किया है और इसी की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री हैं अवैस लेखारी, उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आतंकवाद को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, भारत में कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों की आड़ में दहशतगर्दी फैलाता है और भारत जब रिटेलिएट करता है, ये तो पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत ने सिर्फ इस संधि को निलंबित किया, अभी तक प्रहार तो किया ही नहीं है। ये इंतकाम की शुरुआत मात्र है। ये पाकिस्तान को खुले मंच से जिस तरह से ये समझौते हुए हैं, अटारी बॉर्डर को बंद करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना, इसके अलावा जो सार्क वीजा एग्जाम्पशन जो सर्विसेज हैं उसके तहत इस पर रोक लगाना, ये वो तमाम निर्णय है जो अभी सिर्फ भारत ने एक बैठक में लिए हैं। अगर भारत वाकई इंतकाम लेने पर आ जाए तो क्या हश्र होगा पाकिस्तान का और इन आतंकवादियों का, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। और धीमान सर मेरे साथ जुड़े हुए। धीमान सर, जरा बताइए पाकिस्तान की बौखलाहट, सिंधु जल संधि को, ये तो हमने सिर्फ अभी निलंबित की है, सिंधु जल संधि बदला तो अभी लिया ही नहीं है। ये बौखलाहट नहीं मैं कहूंगा, मैं रादर पाकिस्तान के मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बोला ये वाटर वॉरफेयर है। यस, इट इज अ वॉरफेयर। और हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि भारत इस वॉरफेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, हमें क्यों काइनेटिक मीन्स में जाकर के बम गिराने हैं, वहां बम गिराएंगे तो इनोसेंट लोगों की जानें जाएंगी, डिस्ट्रक्शन क्यों करनी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर हम सिंधु नदी का पानी रोकेंगे, झेलम नदी का चनाव का रोकेंगे, अपनी बिजली तो बनाएंगे, अपने इलाकों को इरिगेशन करेंगे और बहुत सारी खुशहाली लाएंगे अपने रीजन में, तो ये पानी रुकने से पाकिस्तान का पंजाब डिस्ट्रिक्ट जो है, पंजाब रीजन जो है, पंजाब स्टेट जो है, वो एकदम से बंजर हो जाएगी। तो वहां पे उनकी जो पैदावार होती है उसको राइस व्हीट बोल ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। जो थोड़ी बहुत एक आधी रोटी उनको आजकल खाने को मिलती है वो भी बंद हो जाएगी और ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के पंजाबी लोग हैं, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचेगी, उनको पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंधियों को, बलूचिस्तानियों को खैबर पख्तूनख्वा में, पीओजेके में, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ भी कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पंजाबियों का बोला बाला है। ये पंजाबियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा और उसकी पहली जो मार पड़ी है, और अभी हमने उसको एब्रोगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ बोला है उसको सस्पेंड किया है थोड़ी देर के लिए, हेल्ड इन अ बेंच, क्योंकि इन्होंने हमारे काफी सारे वर्ल्ड कोर्ट में मामले चल रहे हैं और आर्बिट्रेशन भी चल रही है, तो इन्होंने काफी खिचड़ी पकाई हुई है इसके अगेंस्ट। जबकि ये संधि जो है 80% पाकिस्तान के फेवर में है, इंडिया के फेवर में 20% है। और जब जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया था कि आपने 1960 में ये संधि क्यों की, तो उन्होंने बोला हम मैग्नानिमिटी दिखा रहे हैं, हम अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। अब खास बड़प्पन दिखा रहे हैं आप बड़प्पन दिखा रहे हो, वो आप पे गोलियां चला रहे हैं, वो आपका खून बहा रहा है। आप उस वीट से जो खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं, उससे जो बंदे तैयार हो रहे हैं, वो आप टेररिस्ट तैयार कर रहे हो जो आप पे गोलियां चलाएं। क्यों रखे इसको आप? बिल्कुल बिल्कुल दिमाग सर, और जो वीडियोस जारी होते हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंक के आका हैं उनके वीडियोस, रावलपिंडी में 4 दिन पहले का एक वीडियो, एक सभा का वीडियो जारी हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं 2026 तक कश्मीर को हथियाने की बात कही गई है। और जब भारत रिटेलिएट करता है, ये तो अभी सिर्फ शब्दों में भारत ने रिटेलिएट किया है, उसके बाद आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कायरतापूर्ण कार्रवाई है, आप जो कर रहे हैं, आतंकवादियों को जो पनाह दे रहे हैं वो क्या है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के एनएससी की बैठक हो गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान का, जिसकी बैठक शुरू हो चुकी है। और भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट है और इस बौखलाहट के बाद ये बैठक
पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पाकिस्तान की बैठक है और भारत के एक्शन पर इसमें जवाब देंगे, ये डिप्टी सीएम का वहां के अधिकारियों का कहना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में पाकिस्तान का यह मानना है कि जो भारत ने निर्णय लिए हैं उसका जवाब दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट आप देखिए। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में यह बैठक हो रही है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान के डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। भारत के एक्शन पर हम जवाब देंगे, यह डिप्टी पीएम का कहना है। वहां पर बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का यह कहना है, यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि भारत के एक्शन का जवाब दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान की बैठक हो रही है। शहबाज शरीफ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट को आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान के सुबह से ही बयान सामने आए हैं। सीसीएस की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट और रिटायर्ड ब्रिगेडियर धीमान सर जुड़े हुए हैं। धीमान सर, आप कह रहे थे पाकिस्तान की बौखलाहट, जो निर्णय लिए गए पाकिस्तान द्वारा, उस पर जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान कह रहा है इलीगल एक्ट, कावर्डली एक्ट, और जो पाकिस्तान खुद कर रहा है उसे क्या कहा जाए? देखिए, मैं आपको एक पहली बात तो बता दूं कि पाकिस्तान इज ऑलवेज फॉरएवर इन अ डिनायल मोड। पाकिस्तान ने कभी भी किसी चीज पे हानि करनी है। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये दुनिया में बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको सूट करती है। इसीलिए पाकिस्तान को आज तक संभाल के रखा था अमेरिका ने, अब चाइना ने। अब चूंकि अमेरिका भी हट गया है, चाइना भी हट गया है, वो चाइना नहीं हटेगा सीपेक की वजह से। वो किसी और दिन आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों। पर प्रॉब्लम आज ये है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से आज भी उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बचती है। इसलिए अगर उसके ऊपर कोई बड़ी बात होती है या अगर हम उस पर हमला करते हैं तो दुनिया का काफी वर्ल्ड ओपिनियन हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। तो जब हमें बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना काइनेटिक मींस यूज किए, बिना लोगों की जानें लिए हुए पाकिस्तान के लोगों को घुटनों पे लाने का हमारे पास एक तरीका है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम बंद कर दें। पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है, वो जो इसको वीट बोल कहा जाता है, वो अपनी पैदावार उसकी कम हो जाए। जो 2 रोटियां आज पाकिस्तानियों को खाने को मिलती है वो भी ना मिले तो वो डेफिनेटली बगावत को उतर आएंगे, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर देखिए, हमारा जो शकरगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पे अभी रावी का पानी हमने अब बंद किया है 70 साल के बाद, और वो टोटल बंद किया है। तो वो पानी रिच के जाता था और शकरगढ़ का इलाके में जो वाटर टेबल है वो 1 मीटर पर ईयर से नीचे जाता है, और जब से ये पानी बंद हुआ है अब 10 मीटर नीचे जा रहा है। तो आप देखिए शकरगढ़ को डेजर्ट बनने में, शकरगढ़ तहसील जो है डेजर्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। उसी तरह से बाकी एरिया जो पंजाब के हैं, उसमें सिंध जहाँ पे उनको इरिगेट करता है, यहाँ पे जेलम इरिगेट करता है, दोनों मिल जाते हैं। मंगला डैम जो इन्होंने बनाया हुआ है, और कल को मंगला डैम खाली हो जाता है तो उनकी बिजली कहां से बनेगी। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, जो एक्शंस हैं, हमें कैलिब्रेटेड तरीके से सीसीएस की मीटिंग कल जो प्रधानमंत्री ने चेयर की है, कुछ मेजर्स दिए हैं और ये बड़े ही बिनाइन मेजर्स हैं। और इस पे अगर पाकिस्तान में खलबली मच जाती है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठ जाती है, उनके बयान आने शुरू हो जाते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने उनको सही जगह पे चोट दी है और उनको पता है कि चोट अभी है, जो गांव है ये भी छोटा है, ये भी बड़ा होना है। यही कारण है शायद धीमान सर कि उन्होंने अरब सागर में भी अपनी नेवी को अलर्ट कर दिया। युद्धाभ्यास वहां पर किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर है, क्योंकि जिसने गलत किया होता है, कहते हैं उसे पता होता है मन ही मन में, भले ही वो डिफेंसिव डिनायल मोड में हो पाकिस्तान,